जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की, जिसमें वाजे किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि शादी के मौके पर दुल्हन को उसके वालिदैन, रिश्तेदार, शौहर या ससुराल की जानिब से कोई भी जेवरात, तोहफ़, नक़द जो उनको अमाउंट दी जाती है वो सब अगर वो दी जाएगी तो उनके ज़ाती इस्तेमाल के लिए होगी और उनके फ़ायदे के लिए दी गई होगी, तो मुकम्मल तौर पर उसी की मलकियत ठहराए जाएंगे। अदालत ने करार दिया कि ऐसी जायदाद पर शौहर या ससुराल का कोई कानूनी हक नहीं बनता और अगर खातून को इसके मालकाना हुकूक से महरूम किया जाएगा तो वो कानून के मुताबिक अपने हुकूक के हसूल के लिए अदालत से रुजू कर सकती है। ये फैसला ना सिर्फ खवातीन के माली और जायदादी हकूक के हवाले से अहम करार दिया जा रहा है, बल्कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें राइज बाज़ गलत रिवायात और तस्वुरात पर भी कानूनी वजाहत फराहम करता है। इसी पर हम बात करेंगे इस अदालती फैसले की कानूनी, समाजी और अमली असरात पर। जो हमारे साथ गेस्ट हैं, पहले मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट रज़ा तारिक शाह साहब, उनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस वक्त ज्वाइन किया और ये यकीनन एक अहम फैसला है। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की कानूनी वैल्यू क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस मॉर्निंग शो में मुझे इनवाइट किया। और ये जो फ़ैसला है ये बड़ा तारीख़ी फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि इससे पहले, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी रूलिंग मानी जाती है वो सुप्रीम कोर्ट की मानी जाती है, और आज तक इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ऐसा केस भी नहीं किया। ये भी इन लेडीज़ को, शाज़िया बीबी को बहुत मकसद इनको तारीख़ में याद रखा जाएगा कि इन्होंने इस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने अपने हक़ के लिए फ़ाइट किया। जी। और ये हाई कोर्ट ने भी यही फ़ैसला किया था, हाई कोर्ट लाहौर ने उनके हक़ में फ़ैसला किया था कि ये जो ज़ेवरात हैं बेसिकली वो अपने ज़ेवरात के लिए गई थी। जी। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस शकील साहब हैं, जस्टिस नईम अख्तर अवन साहब हैं, तो ये तीन जस्टिस का बेंच था और इन्होंने इस पे डिटेल डिस्कशन की। और ये मैं कहूँगा जुडिशरी का बहुत बहुत अच्छा ये फ़ैसला हुआ कि इन्होंने एक इसमें एक आप ये कह लें कि समुद्र को कूजे में भर दिया। आपका फैमिली लॉ जो 1964 जो हमारा इंग्लिश लॉ है, इसमें हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ कि जिसमें औरत के क्या क्या हकूक़ हैं, ये सब चीज़ें डिफ़ाइन कर दी गई। इसमें खाली ये नहीं है कि ज़ेवरात लेडीज़ ले सकती हैं, नहीं नहीं, जो आप जो अब वो साबिक़ा ज़ौजा हो चुकी हैं, वो बाकायदा तौर पर जो एक मेकअप का लिपस्टिक तक है वो भी उन्हीं की मलकियत है, वो भी ससुराल वाले या शौहर उनसे वापस नहीं ले सकता। ये ज़रूरी हम पर लाजिम है कि ये उनका हक है, ये उनको दिया जाए। अच्छा, अब आपको शादी में एक गिफ्ट दिया जाता है, अब आपको गिफ्ट दिया जाता है, अब आप उसमें ये कहते हैं कि भाई ये गिफ्ट जो है ये तो हमारे घर के लिए दिया गया है, तो अब उसमें ये हमारे रिश्तेदारों ने दिया था तो हमारी तरफ से तो ये तो हमारा ही होगा। बिल्कुल, लेकिन वो गिफ्ट की कुछ गिफ्ट ऐसे हैं कि जिनकी मकसद डिस्क्रिप्शन बयान की जाएगी कि ये जी देगचा आया था, बर्तन आया था, ये ठीक है जी घर की चीज़ है, कोई बात नहीं, ये लेडीज़ को हक नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने लेडीज़ को एक मेकअप बॉक्स दिया है, कोई उन्होंने कोई टॉप्स दिए हैं, कोई भी चीज़ ज़ाती इस्तेमाल की चीज़, या जो वो चीज़ जो लेडीज़ के इस्तेमाल में आती हो, वो हर चीज़ को उन्होंने औरत का हक करार दिया। हमारे माशरे में इशू ये है कि हम देखते हैं कि अरब में हम बात करते हैं, अरब में ये, अरब में वो, अरब में लोगों ने 4-4 शादियाँ की हुई हैं और ये है और वो है। वहाँ पे ये नहीं देखते कि अच्छा वाला हक महर भी दिया जाता है और अच्छा भला उनको बाकायदा तौर पे उनकी घर अलग लेकर दिया जाता है, उनके पूरे हकूक़ अदा किए जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे यहाँ मशरक़ी निज़ाम है, हमारी माएँ बहनें जो हैं वो बेचारी शर्म के मारे ही बोलती हैं भाई ठीक है जो है, कोई बात नहीं, गुजारा करना है। जहाँ आपने हक महर की बात की तो उसे तो माफ़ करने पे आ जाती है। ये बताइए कि अदालत ने कोई ये नया कानून जो है बनाया या ये जो मौजूदा कवानीन है उनको की तशरीह की? कानून पुराना है, इसकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन की है और इस पे मैं जैसे शकील अहमद साहब ने ऑर्डर किया, ये 3 रुकनी बेंच था ये सुप्रीम कोर्ट का। मैं एक बात कहूँगा कि बहुत बहुत लैंडमार्क किस्म का फैसला दिया है कि इसके ऊपर बहुत, यानी इस पे बहुत अरसे से मसले चल रहे थे कि हाई कोर्ट, इस दफ़ा हाई कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट लाहौर ने पहले शाज़िया बीबी के हक़ में फ़ैसला दिया और ये भी जो उसी फैसले को उन्होंने बरकरार रखा है। ये उनके हस्बैंड गए हैं अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने तो शाज़िया बीबी के हक़ में फ़ैसला किया और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किया। लॉ पहले से है, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, तशरीह की ज़रूरत है। कई केसेस में तशरीह हो जाती है, कई केसेस में तशरीह नहीं होती, क्योंकि ऐसे केसेस अब हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आप किसी वक्त सिटी कोर्ट चक्कर लगाएं, आप यकीन नहीं करेंगे कि
तलाक के, खुला के और इतने पेचीदा मसाइल, और उसमें हम जैसे वकील जो है ना वो गंदे और होते हैं। जी। वो लोग नहीं, वकील जी यूं कह रहे हैं, वकील यूं अच्छा, कह रहे हैं। रजा साहब, यहाँ पे अदालत ने मलकियत का तायुन नाम से नहीं बल्कि नियत से होगा कहा है, इसका जो कानूनी मीनिंग है वो क्या होगा? ये एक बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, प्रोग्राम में मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इसको तयन करना क्या है। मिसाल के तौर पे लड़की की सास ने जी। उनको एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया, ठीक है जी। अब आप बोलें कि नहीं जी मैंने तो इस नियत से दिया था क्योंकि ये मेरी बेटे की बीवी है, तो इसलिए मैंने दिया था। अब ये बेटी की बीवी नहीं रही, इसलिए इसका हक नहीं बनता। तो ऐसी चीज नहीं है, ऐसी चीज नहीं है। आप उनके जो आप उनकी सास ने शफकत दी, वो सब कुछ दिया, उस पे अब उनका हक नहीं रहा। ये तायुन है सही। कि उन्होंने अच्छे तरीके से ठीक है। सलूक से पेश आई अपनी बहू से, तो वो उनका वो अब वो अच्छे सलूक। तो रजा साहब, अब ये कानून आ गया, इसकी तशरीह भी कर दी गई और पहले से कानून मौजूद था, लेकिन आपने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी, लेकिन अब क्योंकि इस पे काम किया गया है और खातून लेकर आई इस केस को, तो इस पे काम आगे बढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं। हमारे माशरे में अब खवातीन, क्योंकि आपने कहा हर दूसरे घर की ये कहानी है, बहुत ज़्यादा इस तरह की केसेस हैं, आप आएँ और आप चेक करें, तो औरत जो है अगर इस तरह उसके साथ होता है तो वो क्या स्टेप ले, किस तरह अपने जो है इस हक को ले सकती है? सिंपल स्टेप है, फैमिली कोर्ट लॉ है 1964 का। उसके तहत आप डिमांड करेंगे कि मेरी सूट ऑफ रिकवरी की जाए। ये सूट ऑफ रिकवरी है, ये मेरी चीज़ें हैं जो ससुराल में पड़ी हुई हैं, मेरे शौहर के पास है, ये मुझे दिलवाई जाए। कोर्ट इसमें ऑर्डर करेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से अब ये बहुत आसान हो गया है। आपने SCMR पेश किया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पेश किया कि सर ये एक ऑर्डर हो चुका है, तो उसमें लोअर कोर्ट्स को इजाज़त नहीं है कि उसको रद्द कर सकें। आपका सूट भी दाखिल हो जाएगा, आपके हक में ऑर्डर भी आ जाएगा। ये बहुत आसान कर दिया। इससे पहले इतना आसान नहीं था। इससे पहले हमें PLDs पेश करनी पड़ती थी, योर लॉर्डशिप ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। यानी अब आसान हो गया क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ठीक है। अच्छा रजा साहब, यही बताइए, क्या अब शौहर या ससुराल वाले किसी भी खातून का दुल्हन के जेवरात जो है अपने पास रखते हैं, तो क्या वो कानूनी जुर्म होगा? देखिए कानूनी जुर्म तो पहले भी था, किसी का आप हक रख रहे हैं तो कानूनी जुर्म है। लेकिन समझा नहीं जाता ना, आप जो जिस सोसाइटी में ये है, तो यहाँ तो बदकिस्मती से हक समझा जाता है कि बस रख लो, सब चीज़ जो भी है रख लो। जी। हालांकि हमने क़यामत के दिन भी जवाब देना है, लेकिन बस इसमें हमारी बदकिस्मती है। लेकिन इसमें यह है कि देखें, सबसे पहले तो आप इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी में भी जा सकते हैं। अगर आप में इस बात पे तशद्दुद होता है कि कोई चीज़ होती है, तो आप इसमें क्रिमिनल CRPC में भी जा सकते हैं। लेकिन जो इसका प्रॉपर जिस टॉपिक पे हम लोग प्रोसेस ये है कि आप सूट ऑफ रिकवरी में जाएंगे। ठीक है। सूट ऑफ रिकवरी में जाएंगे और अपनी सारी लिस्ट आप पेश करेंगे कि मैंने ये चीज़ मेरे ससुराल में मेरी मौजूद है, एक कपड़ा तक, एक कोई भी चीज़ हो जो लेडीज़ की अपनी पर्सनल थी, वो आप सूट ऑफ रिकवरी में लिख सकते हैं। उसमें आपके लिए ऑर्डर होगा कि भाई इनको ये वापस किया जाए। उसमें अगलों को नोटिस होगा, वो आएंगे, वो बोलेंगे जी बिल्कुल हमारे पास है या नहीं है। अगर नहीं है, अगर वो बोलेंगे जेवर नहीं है और लेडीज ने कहा नहीं जी ये देखिए जी मेरे पास ये क्लेम कर रही है और उस तरफ से इनकार है, तो इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है और ये अच्छा फैसला कर दिया है। उन्होंने बोला अगर जेवर है, मिसाल के तौर पे आज से 5 साल पहले जेवर था 70,000 रुपए तोला जी, तो अब आज है 5 लाख रुपए तोला, तो आज 5 लाख रुपए के हिसाब से आपको वैल्यू से जी उस 70,000 रुपए की वैल्यू से नहीं, आज की वैल्यू से आपने उसको पे करना है। तो ये तो देखिए ना, ये तो इशू हो जाता है बंदे के लिए कि भाई मैंने कब किस हिसाब से किया था। फैसला। ये बताइए जो फैमिली कोर्ट है ऐसे मुकदमात में क्या इख्तियारात रखती है? फैमिली कोर्ट बहुत इख्तियारात रखती है और फैमिली कोर्ट्स जितनी भी हमारी लोअर कोर्ट्स हैं, ज़्यादातर हमारी लेडी सिविल जजेस हैं जो फैमिली कोर्ट्स को देख रही हैं, बहुत अच्छा वर्किंग कर रही हैं, पहले वाले हालात नहीं हैं, बहुत टैलेंटेड और बहुत पढ़े लिखे जुडिशरी आई हुई है और बहुत अच्छे अच्छे फैसले कर रहे हैं और बात सुनते हैं। ये नहीं है कि मकसद अगर लेडीज़ कह रही हैं कि नहीं जी मैंने तो 100 तोला सोना दिया था, तो वो बोलेंगे बीबी आपने लाए कहाँ से थे, पहले तो ये बताएं ना। तो ये नहीं है कि वो एक तरफ को देखें। ये सवाल मुझे आपसे करना था कि अगर आपके पास प्रूफ नहीं किसी खातून के पास कि उनके पास ये वाला जेवर था या उसकी कोई स्लिप्स नहीं है, रिसिप्ट नहीं है, तो फिर क्या वो ऐसी सूरत में वो क्लेम कर सकेंगी? क्लेम करना तो आप कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन देखिए आज के दौर में क्या, पहले भी आज से 10 साल पहले भी हम देखें तो हम देखते हैं कि एक पूरी लिस्ट बनाई जाती थी जहेज़ की
कि ये हमने आपको दिया है। मगर बहुत अगर घरों आपको में कोई ऐसा है। गिफ्ट मिलता है, ज्वेलरी मिलती है, तो आपको उसकी रिसिप्ट तो कोई नहीं देता ना गिफ्ट के साथ। कोई रिसिप्ट ना दे, लेकिन उसका आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने एक नेकलेस लिया है, आपको गिफ्ट हुआ है, आप उसकी एक तस्वीर जरूर खींचे कि ये मैंने पहना हुआ है, ये मैं ये अपने वो घर चीजें में हैं हूँ। जो आप खवातीन को ये मशवरा देके जाएंगे देंगे आज। कि ये जो है आप इसका प्रूफ जरूर रखो कि ये मेरे पास मौजूद था, या मैं इसमें ये चीज़ मेरे लॉकर में थी, मेरी अलमारी में थी, वार्डरोब में थी, मेरे पास पड़ी हुई थी, मेरे ठीक है, कब्जे अब में थी। लास्ट में आप क्या मैसेज देंगे, क्या करना चाहिए खवातीन को? तमाम गवाह तो चले हैं ही हैं, तस्वीर, रिकॉर्ड, हर चीज़ उन्हें रखनी चाहिए और उसको पेश किया जाता है, फिर मांगा जाता है उनसे जब वो क्लेम जी करती हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल मांगा जाता है और वो अगले पेश भी करते हैं। लेकिन मैं ओवरऑल देखें, हम एज ए पाकिस्तानी या एज ए मशरकी माशरा, मैं एक बात कहूँगा कि ये जो गोल्ड देना और ये जहेज़ देना, जी। फर्नीचर देना, और जो आजकल के हालात हैं कि 2-2 दिन बाद तलाक़ें हो रही हैं, इससे बहुत बेहतर है, मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप बेटी को पढ़ाएं, आप बेटी को आगे प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ाएं, आप बेटी को घर लेकर दें। अगर वो अपने ससुराल में रह रही है, एक घर के रेंटल इनकम डाउरी आ जो आप रही दे है, रहे हैं इससे बेहतर है उससे बेहतर उसको घर दे दें। सही। उससे बेहतर उसको आप ऐसा एक फंड उसके लिए कर दें बैंक में कि ये 10 साल बाद मैच्योर होगा। 10 साल में अगर शादी चल जाएगी तो चल जाएगी। अगर 10 साल से पहले कुछ होता है तो बेटी आपकी सेफ है। मैं ये जो जहेज़ से और जो ख़ुसूसन जो लोग बेटियों को पढ़ाने के मुखालिफ हैं कि नहीं जी इसने तो घर का झाड़ू पोछा करना है, ये वो अपनी मर्जी से करे, वो उसका अपना घर है, हम सब अपनी सही है, सब बच्चियों कुछ का करें। मुस्तकबिल जो सिक्योर लेकिन करना वालिदैन के ही हाथ में है। सिक्योर बहुत करना शुक्रिया आपका। बेटियों का बहुत बहुत आगे, क्योंकि हमारे लेडीज़ की तादाद बढ़ती जा रही है इसमें, और हर मैदान में माशाल्लाह लेडीज़ आगे हैं। हर मैदान में आप फोर्सेस में देख लें, बिल्कुल। आप लॉयर्स में देख लें, लेडीज़ ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स में अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें लेडीज़ ज़्यादा हैं। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको घर लेके दिया जाए, उनको एसेट्स बना के दिए जाएं कि जो ये एसेट्स ना हो कि कल क्लेम करना पड़े या कोई और ले जाए। उनके लाइफ को जो सिक्योर कर सकें, जी बिल्कुल। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें वालिदैन ही उन्हें। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम में आप आए, आपने बताया कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस पर इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। यहाँ पर बहुत लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।